हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 13 सितंबर 2022। 13 सितंबर 2022 से करंट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बगल में बेल आइकन होगा, इसको दबा दें जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा जैसे कि पीईटी और यूपी पीसीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 2003 से। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या है? थीम है इस वर्ष की थीम है क्रिएटिंग होप। इस वर्ष की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ये सारी बातें, सुसाइड की बातें आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, तो अभी एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और एक ऑप्शन दिया हुआ 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे। ठीक है, और एक ऑप्शन है 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मुझे बताओ आप। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक का संयुक्त अभ्यास किया? तो कहाँ किया है? पंजाब में किया है, जहाँ की सीएम कौन है? सीएम कौन है यहाँ के? भगवंत मान है। ठीक है, भगवंत मान ने एक योजना चालू की थी, उसका नाम था क्या? एक विधायक और एक पेंशन। किस राज्य सरकार ने चालू किया? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने चालू किया, एक विधायक और एक पेंशन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? ये अरुणाचल प्रदेश के एक जगह है किबुथु। वहाँ पे जनरल पहले जो भारत के पहले सीडीएस हैं उनके नाम पर एक सड़क और एक सैन्य स्टेशन का नाम रखा गया। ठीक है, और ये बिपिन रावत जो थे ये पहले भारत के पहले सीडीएस हैं और ये गोरखा बटालियन से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है जिसे बोमडिला दर्रा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। और एक बात, इनको साल 2022 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। साल 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? एक तमिलनाडु में हुई थी, एयरप्लेन एक्सीडेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है? तो वो जीता है कौन? वंशिका परमार ने जीता है मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, का खिताब किसने जीता है? वंशिका परमार ने। ठीक है, अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड की। तो मिस वर्ल्ड कौन जीता है? तो वो जीता है आपका
कैरोलिना ने। कहाँ की है ये? कैरोलिना, पोलैंड की है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं मिस यूनिवर्स की। मिस यूनिवर्स की वो कौन जीता है? वो जीते हैं आपकी भारत की हरनाज संधू, ठीक है। और ये किस क्रम की है? ये वर्ल्ड में तो पूरे 70 क्रम की है और इंडिया में 3rd क्रम की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें है 89, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है इसमें? फर्स्ट में इसमें कौन है? हांगकांग है। फर्स्ट रैंक में हांगकांग है और सेकंड में है सिंगापुर। सेकंड में है सिंगापुर और सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में है आपके वेनेजुएला। 165वीं रैंक है इसकी इसमें। और पाकिस्तान की इसमें कितनी है? पाकिस्तान की इसमें 130 रैंक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो वो कब किया जाएगा? 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ स्वच्छ भारत अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि ये जब से स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था उससे 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब से लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और इधर 2022 में 8 साल पूरे हो जाएंगे इस वर्ष, इसलिए स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? कहाँ से? सिंगापुर, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर के साथ एक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सिम्बेक्स। और बात करें सिटमैक्स की, तो ये किसके बीच होती है? तो ये होती है आपका इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। कौन कौन से? इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है। अभी हाल ही में जनरल की उपाधि किसे दिया गया? जनरल की उपाधि किस देश के द्वारा और किसको दिया गया? तो नेपाल के द्वारा मनोज पांडे को दिया गया। मनोज पांडे को दिया गया किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। अगला प्रश्न, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? एक बंदरगाह है गुजरात में, वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और ये कोच्चि से ही INS विक्रांत को भारतीय सेना में शामिल किया गया। कोच्चि से ज्वाइन हुआ है। कहाँ से? INS विक्रांत, जो पहला स्वदेशी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू की? कहाँ पे? उड़ीसा सरकार ने, जहाँ के CM कौन है? CM है नवीन पटनायक, यहाँ के नवीन पटनायक है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू बूस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टू बूस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका उद्देश्य क्या है? भूजल को स्थिर बनाए रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया। वो क्या थे? तो ये पुरातत्वविद थे।
तो वो एक पुरातत्वविद थे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्त लाइक कर दें, लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।